सहराए थर की वीरानगी और वहशत दिखाने के बाद हमने सोचा कि यहाँ अतराफ में बसने वाले कुछ चरिंद परिंद और कुछ बेबस इंसान, इनके हालात जिंदगी और इनकी तस्वीर भी आपको दिखाई जाए। सिंध के इस इलाके में जहाँ पानी नहीं मिलता, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ स्कूलों के क्या हालात हैं, अस्पताल किस कंडीशंस में हैं, हम आपको इस प्रोग्राम के इस हिस्से में ये सब कुछ दिखाएंगे। और आपको ये देखकर यकीनन हैरत होगी कि सिंध जैसे शहर में जो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा, सालों से रहा, अब भी यहाँ अस्पतालों में ताले हैं, अब भी यहाँ स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल हैं, अब भी असातिज़ा को बेसिक चीजों के बारे में कुछ इल्म नहीं, अब भी यहाँ अस्पतालों के गेट से बाहर लोग, मरीज, औरतें, बच्चे मरते हैं। टीचर किधर? टीचर आया नहीं है। आया नहीं है? क्या नाम है टीचर का? सिकंदर। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। टीचर नहीं आता इधर? सर आता है बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं ही नहीं। नहीं, आज तो जो है ना उसको बुखार हो गया, जो क्लास टीचर था उसको। तो इनको क्यों बिठाया हुआ थी गर्मी में? नहीं पढ़ा के जाऊँ, अभी इसको पूछो ये कौन पढ़ा के अभी बात लाइट वगैरह नहीं आती? लाइट इस वक्त नहीं है। सदर का क्या नाम है? सदर का ठीक है। करारदाद मकासद का पता है? करारदाद मकासद, जिहाद क्या होता है? जिहाद है? तो और बताए, जिहाद क्या होता है? जंग लड़ना। किसके खिलाफ? दुश्मन कौन है हमारा? दुश्मनों के खिलाफ। कौन है दुश्मन पाकिस्तान का? जो दुश्मन आतंक। कौन है पता है किसको? अंग्रेज। अंग्रेज दुश्मन है? वो तो पहले था, अब आजकल कौन है दुश्मन? है? कौन? तालिबान। तालिबान दुश्मन है? दहशत करते हैं दुश्मन। हाँ जी, दुश्मन है। अमेरिका। अमेरिका दुश्मन है? क्यों? वही कहती है तालिबान को, कहे यहीं दहशत करो, बम बम तोड़ो करो, ऐसे इंसान लोगों की जान जाती है करते। ये अमेरिका कहता है जी तालिबान को? जी अमेरिका से। अच्छा ठीक है। और दुश्मन कौन है अभी पाकिस्तान का? इंडिया क्यों है? इंडिया दुश्मन क्यों है? अच्छा ये बताओ, या लाइट नहीं आती यहाँ पे? यहाँ लाइट नहीं है। तो वैसे गांव में लाइट है या यहाँ वहाँ पे भी नहीं है? स्कूल में नहीं है? जुल्फकार अली भुट्टो कौन था? ज़ियाउल हक कौन था? मुशर्रफ कौन? आसिफ अली जरदारी। मुशर्रफ आसिफ अली जरदारी है? आसिफ अली जरदारी कौन है भाई? सदर है। अच्छा लगता है कि नहीं? जी क्यों? उसकी एक कोई अच्छी बात बताओ आसिफ अली जरदारी की। जरदारी साहब को पैगाम देना है? जी हाँ, हमें आसिफ अली जरदारी से पैगाम है जो हमें हम बच्चों को नंगर पार्कर में कॉलेज थे। नहीं जी, व्यूज आपको दिखाते हैं। ये गवर्नमेंट का स्कूल है और ये बच्चे ये टॉयलेट यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है हुकूमत सिंध जो है, उनके कोई भी वजीर या MP MNA भी जो है इस तरह का बाथरूम उनके बच्चे यूज़ नहीं करते होंगे किसी भी स्कूल में जो कराची के डिफेंस स्कूलों में या अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन ये हकीकत है सिंध की। वाह, दूसरा बाथरूम भी दिखा दें। आओ जी, दूसरा बाथरूम भी देख लें जी। बहुत आलीशान बाथरूम आपको नजर आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सिंध के। तीसरा भी दिखा दें। ये आप देख सकते हैं, ये स्कूल जो है इसकी कोई चार दीवारी नहीं है, ठीक है ना। ये वजारत सिंध के जेर तहत चलने वाला सरकारी स्कूल है। इसकी चार दीवारी कोई नहीं है और यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, उससे आगे डेजर्ट है। इस तरह भी कोई नहीं है और ये भी खस्ता हाल बिल्डिंगें हैं, पता नहीं कब बनेंगी कब नहीं बनेंगी। वजारत तालीम की तवज्जो का मुस्तहक है ये सरकारी स्कूल, जहाँ के बच्चों को उतने हक है पढ़ने का जितना के कराची के अंग्रेजी मीडियम मिनिस्टरों के बच्चों के पढ़ने का हक है। लेकिन यहाँ पे दीवार नहीं, आप देख सकते हैं, चार दीवारें नहीं है। बाथरूम की हालत आपने देख ली। स्कूल में टीचर नहीं है और लाइट और स्विच बोर्ड तो है ही नहीं। पाकिस्तान के अहम तरीन हिस्से सिंध से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो पानी है ये लोग इधर ही पीते हैं? ये वाला पानी पीते हैं? सर तो बड़ा गंदा है भाई। ये दिखाएं जी ज़रा पानी यहाँ के स्टूडेंट्स पीते हैं। ये वजारत तालीम के लिए लम्हा फ़िक्र पानी का वाहिद जो इंतज़ाम है इस ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल तो नहीं कुआँ है ये, उसका जो पानी है वो आपके सामने है। उसकी जो बदबू है इस पानी की वो इतने ऊपर तक मुझे आ रही है।
तो जो बच्चे इस पानी को पीते होंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पे? आप टीचर हैं इधर? जी हाँ, प्राइमरी स्कूल टीचर। मैं बराड़ी से आया हूँ। अच्छा जी हाँ। आप ये बताएं कि आजकल स्टूडेंट को क्या पढ़ा रहे हैं? जिहाद क्या होता है? जिहाद जिहाद का मतलब जिहाद का मतलब हाँ। जिहाद का मतलब क्या होता है आप बताएं? जिहाद तो फंडामेंटल्स जो बंदे होते हैं उनके खिलाफ जो जिहाद भी करते हैं। अच्छा, किन के खिलाफ जिहाद होता है? फंडामेंटली से मुराद क्या आपकी? मौलवी वगैरह? हाँ, ये जो आजकल जिहाद के नाम पे बंदों को मरवाते हैं उनके खिलाफ जो। कौन है वो लोग? वो नाम तो होगा उनका, कोई तंजीम को? कुछ तंजीम तो पता नहीं, सारे मुल्क में ये अफरा तफरी है। तालिबान के मुतालिक क्या मौक़िफ़ पढ़ाते हैं आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिंध में? हमारे सब्जेक्ट, हमारे निसाब में तो तालिबान का कोई निसाब है नहीं। हमारे जो ना तालिबान दोस्त है दुश्मन है पाकिस्तान के? तालिबान पहले तो हमारे दोस्त हो, अभी तो दुश्मन हो गए। और अमेरिका? अमेरिका तो डबल रोल खेल रहा है हमारे मुल्क के खिलाफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। जी जी। ये आप क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को? इस पे ये क्या हो रही है? हमारे निसाब सब्जेक्ट में प्राइमरी स्टेज में ये है नहीं। ये है ही नहीं। अच्छा, ठीक बिल्कुल है है। नहीं। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब के मुतालिक क्या फीलिंग है यहाँ पे सिंध में? पंजाब सूबा के मुतालिक पंजाब ने क्या ज़्यादतियाँ की बहुत ज़्यादा? नहीं, पंजाब तो हमारा बड़ा भाई है। पंजाब से खुश हैं आप? हाँ। तो कालाबाग डैम बनना चाहिए? कालाबाग डैम तो बनना चाहिए। बनना चाहिए? क्यों? इसलिए कि हमें जो है ना पानी और वापडा का मसला ना मसला। ठीक है, ठीक। क्या नाम आपका? जुल्फ़कार अली शाह। आप क्या पढ़ाते हैं इधर? मैं ओरिएंटल टीचर हूँ, अरबिक इस्लामियात। अच्छा, अरबी इस्लामियात। तो जिहाद क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट को? जिहाद क्या है? जिहाद? हाँ, जिहाद की बस जिहाद के मुतालिक हम तो ज़्यादा कुछ नहीं जो देते यहाँ पर। हमारे ये बैकवर्ड एरिया, इस स्कूल में तकरीबन जो एम जो मकसद है तालीम का वो ही हम देते हैं। वो क्या है मकसद? ये हमारा मकसद सिर्फ ये है कि तालीम हासिल करना, तालीम जिस तालीम को तालीम ही समझ कर हासिल नहीं, अरबी आप पढ़ाते हैं ना? अरबी में तो अरबी में तो हर जगह जिहाद है ना? तो स्टूडेंट्स पूछते नहीं आपसे जिहाद क्या है? नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। जिहाद बड़ी बुरी चीज़ है जो नहीं पढ़ाई जाती? नहीं, है तो बुरी चीज़ नहीं, जिहाद है अच्छी चीज़, लेकिन आजकल जिहाद को एक ऐसा नाम दिया हुआ है, इसकी वजह से नहीं, आप उस्ताद है ना, आपने उनको बताना ना जिहाद क्या है। तो आपके नज़दीक जिहाद क्या है जो आप पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को? मैं जब कोई मुझसे क्वेश्चन ही ऐसा कोई नहीं करता तो मैं क्या उसको जवाब दूँ? ये नमाज रोज़ा हज ज़कात बताते हैं उनको? बिल्कुल। जिहाद लेकिन नहीं बताते? जिहाद अगर कोई सवाल करे तो हम जिहाद बताएं। नहीं, जब आप नमाज रोज़ा हज ज़कात बताते हैं जी जी, तो जिहाद भी तो बुनियादी है ना इस मुसलमानों जिहाद तो बुनियाद जिहाद एक है अपनी जगह पर अच्छी चीज़ है मुसलमान को। मतलब आप उसमें उस बारे में आजकल हालात जो है उसके शर्मिंदा है जिहाद पढ़ाने के मतलब? नहीं, शर्मिंदगी उस इंसान को उस जगह उसको होनी चाहिए जो माने कि उस चीज़ से डरे, समझे ना? हम उस चीज़ को जिहाद नहीं समझते जो कि किसी मासूम को जाकर जो है वो उड़ा दे, किसी मासूम को जाकर मासूम की वो तो आप सोच रहे हैं जिहाद तो कलम से भी होता है। तो जिहाद पढ़ाते क्यों नहीं आप इनको कि जिहाद क्या चीज़ है, ताकि उनको पता चले कि मासूम की जान लेना जिहाद नहीं है और कलम का जिहाद है? तो क्यों नहीं पढ़ाते आप इन्हें? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने अर्ज़ किया ना आपको, हम जिहाद पढ़ाते हैं। अगर हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ जिहाद हम यही पढ़ाते हैं कि अपनी जो तालीम का मकसद है। अमेरिका के मुतालिक क्या बताते हैं आप इन्हें? अमेरिका क्या है पाकिस्तान का? नहीं, हम कुछ नहीं बताते अमेरिका के मुतालिक। इनको इग्नोर रखा आपने? नाम से कोई किसी ने अमेरिका के मुतालिक कोई सवाल किया है ना? हम किसी को किस क्लास को पढ़ाते हैं आप? 9th क्लास की है, PS। 9th क्लास में आप मुझे कह रहे हैं कि अमेरिका के मुतालिक और जिहाद के मुतालिक आप स्टूडेंट्स को नहीं बताते? तो जब तक स्टूडेंट पूछेगा नहीं आप नहीं पढ़ाएंगे उसको? नहीं, अगर देखें ना कोई सवाल करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। खुद कुछ नहीं पढ़ाते आप उनको कि अमेरिका कौन है, दोस्त है, दुश्मन है? दोस्त दुश्मन तो जो है वो उनको पता है, वो हमसे ज़्यादा तेज हैं। आप जब पढ़ाते नहीं वो किस तरह पता होगा? हाँ, उनको पता है। आपका क्या राय है इस बारे में? मेरी राय क्या होगी? मैं ये तो पूछना चाह रहा था कि पता चला कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जा रहा है इधर 9वीं क्लास में? 9th क्लास में एक मेरा सब्जेक्ट है सिंधी का है। नहीं, वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के मुतालिक क्या पढ़ाते हैं? हम जंग लड़ रहे हैं मेरे मिलके। नहीं, हम तो अमेरिका, मैंने आपको अर्ज़ किया ना, जब मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं अमेरिका के मुतालिक, मुझसे किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। ये क्लासरूम है भाई, अंदर आए। अंदर रूम नंबर 3-2, अंदर आ जाए। अरे अहे जा
और यार देखें दो अंदर क्लासरूम में हो गया ना, क्लासरूम को क्यों तब्दील किया यहाँ से? क्लासरूम कौन है बाबा? ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है यार, ये स्कूल के अंदर चरपाइयाँ तो नहीं होती ना जो लगी हुई इधर? ओ साए कहाँ पर से मुक्का खबर को ना। सर आओ ना इधर, बताओ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लासरूम में तो चरपाई लग नहीं सकती ना, क्यों? सर ये जो है ना कमरा जो है ना क्रैक हो गया है, क्लासरूम इधर नहीं चला। क्रैक तो सर यहाँ तो पंखा भी चल रहा है, आपको पता है? वहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ पंखा चल रहा है, यहाँ पे आप सोते हो यहाँ पे? ऐसे इधर अभी बैठा हुआ हूँ, बाकी कुछ नहीं। कौन सोता कौन है इधर? 1 2 3 4 पलंग लगे हुए यार, कौन सोता है इधर भाई? इधर जो है ना वो रमजान फकीर है ना, वो कौन है? वो क्लर्क है, वो इधर रहता है। क्लर्क ने कब्जा किया हुआ इधर? कब्जा तो नहीं यार कब्जा ये और क्या है? ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ लाइट भी चल रही है, अंदाजा लगाएं आप जरा, ये दिखाएं जरा इधर। वो जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे लाइट ही नहीं है, जहाँ पे लाइट होनी चाहिए। जहाँ पे रमजान फकीर क्लर्क है वहाँ पे 4 चरपाइयाँ लगी हुई हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं माशाल्लाह। वेरी गुड, चलो मौज करो यार, तालीम कहीं भाड़ में पाकिस्तान की, आप मौज करो, सोए आगे शाबाश। ये है वो हॉस्टल जहाँ पर सिंध के तालिब इल्मों ने पढ़ना है, आके रहना है यहाँ पे आके, माशाल्लाह। ग़िलाज़त अज़ीम से शुरू करें, यहाँ पे तालिब इल्मों ने रहना है। आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत ये मंज़र है यहाँ पे, अगर हम दिखा सकें, पाकिस्तान रेंजर्स को सलाम लिखा हुआ है। और ये है जी कमरा। यहाँ सिंध के जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म, उन्होंने आके स्टे करना है। ये नंगर पार्कर से मैं व्यूज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और आलीशान हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए, सरकारी स्कूल के। इधर भी दिखा सकते हैं आप, पीर मजदुल हक साहब के लिए भी। पीर मजदुल हक जो है उनके बच्चे जो हैं पहली बात तो घरों भी होंगे ऑब्वियसली, और अगर हॉस्टल में भी जाएँ तो इस तरह का हॉस्टल तो नहीं होगा। पीर मजदुल हक साहब आपके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है, अगर आप फील करें इसको। ये देख सकते हैं आपके सूबे के अंदर जो है दूसरे बच्चे जो हैं, जो अवाम के बच्चे हैं, उनके उसके स्कूल की हालात, वहाँ के हॉस्टल की हालात। ये जिस तरह जानवर, मेरा ख्याल से जानवर भी ऐसी जगहों पे नहीं रखे जाते। ये जगह जो है 97-98 के अंदर बनाई गई थी हायर स्कूल के लिए, यानी कि यहाँ पे FA-FSC की क्लासें होनी थी। आपको हालत दिखाते हैं यहाँ पे इस वक्त क्या है कि वो जो लाखों रुपए की, बल्कि तो करोड़ों की ये इन्वेस्टमेंट है, ये उसके वो कॉलेज बना है या कबाड़ा बना है इसका, ये आपको दिखाने के लिए मैं स्पेशली इधर आ रहा हूँ। इसका आपको कॉलेज का बोर्ड भी हम अभी दिखाते हैं। ये जनाब, ये करोड़ों रुपए की आपकी और हमारी मेरी इन्वेस्टमेंट जो है, इनकम टैक्स की मद में जो पैसे जाते हैं वो यहाँ वेस्ट हुए हैं इस वक्त। सिंध की वजारत तालीम जो है उसकी निगाह यहाँ नहीं पड़ रही, तो हम अपना कैमरा यहाँ लेके आए हैं। ये हायर स्कूल इसने बनना था, हायर कॉलेज जहाँ पे FA-FSC की क्लासेस होनी थी। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोग रात को बैठ के कोयले तो सेकते हैं, लेकिन क्लासरूम कल्चर कोई नहीं है, कोई क्लासरूम यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो जिन बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट की गई थी पूरे पाकिस्तान से और ख़ासतौर पर सिंध की आवाम ने, वो टोटली वेस्ट है। एक ब्लैक बोर्ड है, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं, कोई टीचर नहीं है। व्यूज़ ये है मिस्कीन जान खान खोसो सेकेंडरी हायर स्कूल, नंगर पाका, सिंध। और आपको मज़ीद दिखा देते हैं यहाँ पे कि ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है, ताले लगे हुए, एक तो कोई टीचर कोई स्टूडेंट नहीं है, यहाँ भी ताले लगे हुए हैं, ये बंद है, ये सब बंद है। और जो खुला हुआ था वो आप देख चुके हैं, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, ऑल वेस्टेड। पाकिस्तान के रिसोर्सेज की तबाही है ये देखें, क्लासरूम बंद है, ये बंद है। ये आप ताले दिखाएं जी, इधर ताले लगे हुए हैं, पूरा स्कूल बंद है, हायर सेकेंडरी। बैठे 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 सर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे क्या हैं? मैं सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर। EDO नहीं, SDO। SDO है आप? SDO जी। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का झंडा लगा के आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस हायर स्कूल है, ये ताले लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई एहसास नहीं है किसी को? नहीं, हायर सेकेंडरी जो क्लास चल रहे हैं वो उस पोर्शन में चल रही है, ये सारा एक ही स्कूल है। वो तो उधर तो मैं देख के आया हूँ ना, ये जो बंद पड़ा है इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये तो इसकी कंडीशन ऐसी है जो काम आपके ख्याल में तालिब इल्म इतने नहीं है कि इसकी कंडीशन ठीक की जाए, उसको ठीक किया जाए? ना, ठीक तो कर सकते हैं, तो कौन करेगा? ये आप SDO यहाँ पे, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरे ये अंडर में नहीं है।
कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी आपको देख रही है, पाकिस्तान का पूरा मीडिया आपको देख रहा है इस वक्त। जी हाँ। पाकिस्तान कौम देख रही है कि जो तालिब इल्म है जिनकी खिदमत के लिए सब इधर आए हैं, आप ऑफिसर लगे हुए हैं, SDO हैं आप इधर एजुकेशन के, वो तो गर्मी में वहाँ पे तो पंखा ही नहीं है, आप पंखे में बैठे हुए, आपको इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है इस चीज़ पे? नहीं है, वो गर्मी में मर रहे हैं, आप यहाँ पे सुकून में। वो है, लेकिन हमारी जो हद है वो प्राइमरी तक है ना। वो सर मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ ऑफिसर है ना, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, वो सामने आपके स्कूल है, वो आप यहाँ पे एजुकेशन के ऑफिसर वहाँ पे जो हेडमास्टर है ना, हेडमास्टर अफसर तो आप, हेडमास्टर तो वो तो रो रहा है बेचारा, वो तो कह रहा है इनसे बात करो। वो मैं उसका ऑफिसर नहीं हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे लाइट क्यों नहीं, आपके यहाँ लाइट क्यों है? ये सामने आमने सामने आपके हुए, मैं तो सवाल मेरा ये आपसे, आपके लाइट है, वो स्टूडेंट्स के पास लाइट क्यों नहीं है? लाइट है ना, लाइट है, हम भी वहाँ से लेते हैं, हमारी भी वहाँ से आती है, ये लाइन वहाँ से आती है। ये जगह जो है यहाँ ये गैर आबाद क्यों है? ये आगे माइक आगे कर लेना। ये जिलजिले में खत्म हो गई है, ज़लज़ला तो गए 10 साल हो गए भाई, अब ये कब ठीक होगी? चलो ये सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। ये तो ठीक करेंगे, वो जिनकी जिम्मेदारी वो ही करेंगे ना, हमारी तो ये जिम्मेदारी आपने नहीं कभी कोई रिपोर्ट भी लिख के नहीं दी? हमने लिख के दिया है बहुत। अच्छा, तो क्या कहते हैं? कर रहे हैं, अभी इसका टेंडर हो गया है। बहुत शुक्रिया। सिंधी का तर्जमा भी लिखे, रब्बी ज़िदनी इल्मन, रेंजर स्कूल नगर पार्कर। ये भी रेंजर्स का है भाई, स्कूल भी रेंजर्स का है, जबरदस्त। बोर्ड गिरा हुआ इसका, बस छुट्टी हो गई, छुट्टी। और भाई बच्चा बीमार हुआ हुआ है? अंदर नहीं आप लेके गए इसको? अंदर जगह नहीं है? अंदर जगह है, बुखार है ना, पानी बानी मत आ रही है। तो बीमार हुआ हुआ क्या हुआ ऐसे? बुखार है। बुखार है? अंदर डॉक्टर है या डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर है, पर देखा? पानी मत आ रही है, सुई लगाई है। और भाई ये अंदर बेड नहीं है? इधर सर अंदर बिस्तर नहीं है? बिस्तर हैं, क्या करें हम। तो ये उधर बदबू आती है सर। अच्छा। पानी उधर नहीं है। हाँ, काकूस देखो क्या हालात लगे हुए हैं, समझा ना। हाँ, डॉक्टर साहिबान भी इधर नहीं है, कोई एक दो हैं, बाकी नहीं है। नहीं दांत वाला है, नहीं और कितने इधर। ये आपके साथ है? हाँ, ये हमारा बलोच है। इसको क्या हुआ है? इसको पता नहीं क्या हुआ है, हमें मालूम होता तो हम उधर इलाज कर रहे थे इसका। और डॉक्टर यहाँ देखने वाला कोई नहीं? हाँ है कोई, थोड़े बहुत, कोई एक दो पूरे अस्पताल में? हाँ, ये पूरी में एक दो ही है। बाकी किधर है? बाकी वो गए हुए हैं, पासपोर्ट पे नहीं, वीजा पे गए हुए हैं। किधर वो पैसों पे गए हुए हैं। हम खुद भी अभी मरने वाले हैं। और क्या? ये किसका हल्का है? ये सर पीपी का हल्का है। पीपल्स पार्टी वाले आते नहीं इधर काम करने? क्या करेंगे काम इधर सर, आते हैं उधर बैठते हैं, आराम से खाते हैं, यही तो उनका काम है। तो वोट क्यों मिलता हूँ इधर से? साईं क्या करें, मजबूर हैं हम, खा जाएं वोट को, क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेरोज। क्या हुआ आपको? ये बुखार। तो कोई डॉक्टर है या देखने वाला? डॉक्टर तो है, देख लिया। कोई भी नहीं है? डॉक्टर बैठे। तो आपको बाहर फेंका हुआ यहाँ पे? वोट दिया कभी किसी को? वोट तो हम सारों को देते हूँ। अभी किसको वोट दिया था? अभी किसको नहीं दिया। किसी को नहीं दिया? नहीं। पहले किसको दिया था? अभी अरबाब को दिया था। वज़ीर आला सिंध को कोई पैगाम दे दो, सिंध के हो आप, तो देना पैगाम अपनी हालत पे। कोई नहीं, जरा आवाज बोलेगा जो इसको ठीक ठाक करो। ठीक है। अच्छा भाई, ये अस्पताल है, बड़ा अच्छा अस्पताल है भाई। ये डिस्पेंसरी है इधर की। आप डिस्पेंसरी में होते हैं? आप डिस्पेंसरी में होते हैं? ये तो दवा का मेडिकल स्टोर है। आप इधर होते हैं? नहीं। तो कहाँ गया डिस्पेंसरी वाला?
उसको इधर होना चाहिए था यार, उसको अभी बैठा था आपको देखने के लिए बाहर गया अभी। अच्छा चलो बुलाओ, किधर है वो? दवाइयाँ दिखाओ ना, दवाइयाँ कौन कौन सी इधर? इस पे एक्सपायरी डेट क्यों लिखी हुई? व्यूअर्स, मैं तालका हॉस्पिटल नगर पार्कर में खड़ा हूँ और ये आप दवाई देखें, इसके ऊपर मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही एक्सपायरी डेट, ठीक है ना? अगर आपको नज़र आए तो मुझे बताएं। ये डिस्पेंसरी यहाँ की, ठीक है, खुली पड़ी हुई, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, बिल्ली चूहे कुत्ते कोई इस पे पड़ जाए इस जगह पे। तो आप किधर थे भाई? इस पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई इस दवाई पे। ये असली जाली है क्या है ये? इस पे एक्सपायरी डेट नहीं दिखाओ इधर, एक्सपायरी डेट है ही नहीं इसके ऊपर। तुम्हारा नाम क्या है? हरिचंद। ये दवाइयाँ खुली पड़ी हुई हैं इधर? ये पैक है, ये पैक दवाइयाँ? पैक तो ये होती है ना, ये पैक है, ये खुली को पड़ी हुई है। जड़ी बूटियाँ है, हकीम है, क्या है, अस्पताल है, क्या है ये सारी इसी डब्बे में। और यहाँ का एमएस को डॉक्टर कौन है इंचार्ज? मौला बख्श किधर है वो? मीटिंग पे गया हुआ है। तो ये मरीज यहाँ फिर रहा है, मरीज को पता है चक्कर रुको मत्थे में चक्कर है, उसको पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे कोई इसको डील कौन करेगा इसको? रुको देखो डॉक्टर किधर। ये दवाइयाँ जो है ये तुमने रखी हुई है मेरे भाई, इन पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, किस तरह बेच रहे हो? खुली दवाइयाँ किस चीज़ की? ये किस चीज़ की दवाई है? ये सर मरने की है और किसकी है? क्या है? मरने की दवाई है ये सारी, मरने की। नहीं तो यहाँ खुली क्यों रखी हुई आपने ये? इसीलिए रखे तो हम सारे इसमें डब्बे। अच्छा व्यूअर्स, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं तलका अस्पताल नगर पार्कर है, इसका आउटडोर पेशेंट टिकट है ये। लेकिन ये सब 11:30 बजे का टाइम है, 12 बजे का, यहाँ कोई सर्जन मौजूद नहीं है। यार ये मरीज यहाँ मर रहे हैं, वो उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा। आप डॉक्टर हैं इधर? क्या नाम है आपका? वो मरीज वहाँ मर रहा है, वो उसको पता नहीं चल रहा, बाहर मरीज मर रहे हैं, आप मोबाइल पे लगे हुए बातचीत करने, तो आपको एहसास है अपनी ड्यूटी का? नहीं, कोई मरीज नहीं मरा है। कौन? वो को पता ही नहीं चल रहा कि जाना किधर है वो। अभी उसको वीडियो में बताएं कि बिना परमिशन हमारे हॉस्पिटल में, बिना परमिशन हम तो कहीं पे भी आ सकते हैं। आपने परमिशन आपको किसने दी है? वो मरीज वहाँ मर रहा है तो परमिशन लेके आएंगे आपके पास दिखाने के लिए मर रहा है वो? कोई मरीज नहीं मर रहा है। आप मोबाइल पे लगे हुए फोन पे बातचीत कर रहे हैं, लोग मरीज वहाँ बाहर मर रहे हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पे, खुली दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। हमारे ईडीओ के फोन आया था, उस पे बात कर रहा हूँ, तो न्यूट्रिशन की वजह से यहाँ कोई बंदा रिसेप्शन पे नहीं है मरीज को देखे। वो एमएस से बात करें, मुझसे बात मत, मैं ड्यूटी डॉक्टर हूँ, मैं कोई इंचार्ज नहीं हूँ हॉस्पिटल। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। ये दवाइयाँ खुली दवाइयाँ बढ़ती हैं यहाँ पे, मरीज बाहर जो है वार्ड नहीं होगा, नहीं गंदगी इतनी अंदर बाहर बैठ नहीं सकता कोई। दवाइयाँ खुली दवाइयाँ यहाँ पे जैसे मिलती हैं वैसे देते हैं, खुली दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे। हाँ तो वही जैसे मिलेंगे। ये मरीज के बाहर को लगा हुआ है बिस्तर, अंदर जगह नहीं। अपने मर्जी से जाते हैं। अगर रात को वो कह रहे हैं इतनी बदबू है यहाँ पे, इतनी गंदगी है यहाँ पे। आप देखें जो हमारा हाल है वो तो उसी तरह से तो हमने सफाई की है, आप देख सकते हैं। नहीं आपके यहाँ कोई बंदा नहीं सफाई इधर से कोई रात को पेशेंट जो होता है ना उस घर चला जाता है और सुबह को वो नीम के ट्री के नीचे सोना पसंद करता है, समझ गए? भले उसके लिए वार्ड। मुझे यहाँ तो फैसिलिटीज दिखाएंगे अपनी, क्या क्या आप मरीजों को दे रहे हैं, दिखाएंगे क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं मरीजों को, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे? आओ पता है डॉक्टर यहाँ पे ड्यूटी पे, डॉक्टर वो मरीज वहाँ पे पूछे डॉक्टर किधर, ये मोबाइल पे लगे हुए। नहीं वो यहाँ पे डॉक्टर लगा। चलो मेरी ओपीडी कितनी देखिए। ये क्या है? ये हमारी वो अपना ट्रेनिंग रूम है। ट्रेनिंग नहीं, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है ना ये, तो यहाँ मौजूद नहीं है। ये लिखा हुआ तो है क्या है? औरंगजेब साल है, ये है शाम के वक्त में। अच्छा ये शाम को होता है ये एक्सरे रूम है, ये दिखा सकते हैं आप? WM है ये एक्सरे रूम दिखा सकते हो? अब छोकरा पे एक्सरे वाला देखा, एक्सरे रूम में बंदा कोई नहीं होता सर? ये है ना बंदे सर, ये बंदा काम कर रहा है यार। ये तो अब आया तुम कैमरे के सामने भाई, वैसे नहीं बैठते यहाँ पे। एक्सरे हुआ है नहीं, वालेकुम सलाम, वैसे नहीं बैठते इधर। अभी मैं तो बाहर खड़ा हूँ आपके सामने। अच्छा तो कैमरे के सामने है ना, वैसे नहीं बैठते हम इधर। ड्यूटी कर रहे हैं, हम पर भी रहम करो। इधर लाइट ये क्या, ये किसका ऑफिसर है भाई? ये WM होगा। वो भी नहीं है? नहीं इधर है। वो किधर है यार? यार यहाँ नजर नहीं आ रहा मुझे, दिखाना था। अच्छा ये लेबोरेटरी है आपकी? आप लेबोरेटरी में होते हैं? पहला बंदा जो मिला मुझे, पहला बंदा पूरे अस्पताल में जो ऑफिस में मिला है। नहीं सारे होते हैं ये, जिस वक्त आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी मैं इधर वो पेशेंट देख रहा था ना, आप इधर देखें आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मलेरिया जो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास है, फैसिलिटी है फर्स्ट क्लास। रोजाना 30-40 केस आते हैं 100 में।
बाकी ये है टीबी का मतलब टेक्नीशियन, ठीक है, वो टीबी की टेस्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास जो है ब्लड ग्रुपिंग होती है, ब्लड क्रॉस मैच होती है। ये बंद पड़ा फ्रिज सर, ये फ्रिज अभी लाइट नहीं है ना, कहाँ लाए? नहीं, लाइट अगर नहीं है तो ये तो खराब हो जाएगा ना। नहीं, इधर है कुछ नहीं ना, ब्लड तो नहीं है, ब्लड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ही चलो नहीं सर। हमारे पर रहम करें यार, नगर पार्क में देखो किस तरह काम कर रहे हैं, वो भी आप देखें। तो वो ये देख रहा हूँ ताकि मजीद काम ठीक हो जाए ना, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये भी हम आइए, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और ये LH भी है और उधर मिडवाइफ है। ये तीनों हमारे स्टाफ इधर ही है ना। ये लेबर रूम है। ये लेबर रूम में आप डील कर रही होती हैं औरतों को या वैसे ही अभी आई हैं आप? पहले तो अभी आप नहीं थी जब मैं इधर आया हूँ। मैं बात तो कर लूँ उनसे, अभी थोड़ी देर पहले आप नहीं थी ना इधर। नहीं, वो ओटी में थे ना, हम ओटी में इंस्ट्रूमेंट। तो ये कमरा बंद पड़ा हुआ था, लेबर रूम। अभी तो केस ही नहीं है, तो मोर्टेलिटी रेट सबसे हाई है इस इलाके का, ठीक है। औरतें मर जाती हैं इधर आके। क्या यहाँ तक पहुँच नहीं पाती या आप लोगों को बचा नहीं पाते? यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। उस अजीमुल शान अस्पताल हेल्थ यूनिट के दरवाजे पे जहाँ मैं आखिरी साल आया था लास्ट ईयर, और हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला हज़रत जनाब कायम अली शाह वज़ीर आला सिंध, उनको इस हॉस्पिटल की मैंने हालत ज़ार दिखाई थी और कहा था कि आपके वोटर नवाब यूसुफ तालपुर के MNA के हल्के के यहाँ पे इस कंपाउंड में मरते हैं, औरतें प्रेगनेंसी से मरती हैं, बूढ़े मरते हैं, मर्द मरते हैं, क्योंकि यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए का तनख्वाहें तो मिल रही हैं डॉक्टरों को और उसके खर्चे की मद में। EDO हेल्थ जो है मुबैना तौर पे 80-80 हज़ार, मुबैना नहीं बल्कि हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि 80-80 हज़ार रुपये की साइकिलें मंगवा के तो इस अस्पताल के खाते में पूर कर रहा है, लेकिन ये अस्पताल नहीं चल रहा। तो वज़ीर आला सिंध जो हमारे हरदिल अजीज़ हैं कायम अली शाह साहब, अल्लाह उनको और ज़िंदगी और वज़ारत उनकी कायम रखे, उन्होंने हमसे एक वादा किया कि ये हेल्थ यूनिट जो है ये ऐसा चलेगा जनाब 6 महीनों में, और EDO हेल्थ को मैं वहाँ पहुँचाऊँगा पाताल में कि उसकी 7 नस्लें कभी करप्शन करने के बारे में सोचेंगी नहीं। मज़े की बात यह है कि वो EDO हेल्थ दोबारा बहाल हो गया जो मुअत्तल हुआ था हमारे इस प्रोग्राम की वजह से, और वो जो वादा किया था उन्होंने हरदिल अजीज़ वज़ीर आला ने कायम अली शाह साहब ने, वो कहाँ तक पूरा हुआ? ये हस्पताल, ये हेल्थ यूनिट, इसका ये कहाँ तक सिंध की धरती के लिए काम दे रहा है? सिंध के लोग, कराची के लोग, हैदराबाद के लोग जो टैक्स पे करते हैं उसके लिए काम दे रहा है? ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। आए जी, ये है वो अजीमुल शान सिंध की धरती का वज़ीर आला सिंध की सरकर्दगी में चलने वाला एक अजीम हेल्थ यूनिट, जहाँ पर डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं। ये देखें राइट साइड पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, क्या खूब इलाज हो रहा है यहाँ पे। राइट साइड पे दिखाओ भाई। अभी आप देखेंगे आगे भी नर्सें नज़र आएंगी आपको, ऑपरेशन थिएटर नज़र आएगा, एक्सरे। ये देखें, ये है इसका फर्नीचर। अच्छा, इस फर्नीचर के धोखे में ना आइएगा, ये लग ऐसे रहा है कि जैसे इस अस्पताल में एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। करोड़ों और लाखों रुपया महीने का यहाँ पे अकाउंट्स में जाता है, यहाँ के डॉक्टरों के, यहाँ के अमले के। वो अमला जो आपको हर जगह नज़र आ रहा है इस वक्त मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, मरीजों को देख रहा है, वो अमला, वो डॉक्टर जो आपको यहाँ हर जगह नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें, ये अजीमुल शान कमरा आपको मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे मेरा ख्याल से इसको कोई ना कोई OPD या कोई ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए था। सुभान अल्लाह, यहाँ कुछ कबूतर मरे हुए हैं, ये दिखा सकते हैं आप इन्हें। मरीज़ बाहर मर रहा है और जानवर अंदर मर रहे हैं। जानवरों का इलाज भी नहीं हो सकता, जब इंसानों का नहीं हो रहा तो जानवर तो खैर बड़ी दूर की बात है। अभी अभी देखें, वाह, बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है। अगर आपको दिखाएं हम यहाँ पे ये पाइपें, ये अस्पताल है जनाब, हेल्थ यूनिट है। वज़ीर आला सिंध आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट जिस सूबे के हैं, उस सूबे की आवाम के लिए कितना बड़ा तोहफा है। ये देखें, ये बाथरूम है जी यहाँ का। सुभान अल्लाह, ये बाथरूम जो है कितना खूबसूरत है। रोज़ यहाँ पे सैनिटरी का सिस्टम ठीक चलता है, और मट्टी तो खैर बड़ी दूर की बात, कोई गंद, कोई गलाजत यहाँ आपको नज़र नहीं है, क्योंकि मरीजों का यहाँ इलाज होता है। ये एक और वार्ड है, जो अभी ज़रा ये भी दिखा दो ज़रा अंदर जाके। अभी चलते हैं, आपको यहाँ पे कोई शायद ऑपरेशन थिएटर वगैरह भी मौजूद हो। आया आपको लेके चलूँ, यहाँ डिस्पेंसरी भी ज़रूर होगी, जहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी इंपोर्टेड दवाइयों से जो है ना यहाँ सिंध के लोगों का इलाज हो रहा होगा। जो वो लोग जो नवाब यूसुफ तालपुर जिसका ये हल्का है जिनका, उसको वोट देते हैं, वो लोग जो आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देते हैं, उनके MNAs को,
उन लोगों का इलाज इधर होगा, वो लोग जो अपना वज़ीर सिंध को जो है वो वोट देते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मरीज़ बेचारे बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। वाह जी वाह। ये मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये डिस्पेंसरी हुआ करती थी, लेकिन सुभान अल्लाह उन्होंने हमने एक्सपायरी दवाइयाँ दिखाई तो उन्होंने दवाइयाँ सारी यहाँ उठाई ताकि कोई नेक्स्ट टाइम आए तो एक्सपायरी दवाइयों का भी मसला ना हो। ले जनाब, ये है वो अज़ीमुल शान हेल्थ यूनिट जिसपे हुकूमत सिंध लाखों रुपया खर्च कर रही है अवाम के इनकम टैक्स का, लेकिन वहाँ पे इसके कंपाउंड में ये दिखाएं ज़रा, यहाँ पे कंपाउंड में मरते हैं। वहाँ वज़ीर सिंध जो हैं वो एयर कंडीशन कमरों में सोते हैं, वज़ीर हेल्थ जो है वो एयर कंडीशन कमरों में सोते हैं, MNA यूसुफ नवाब यूसुफ तालपुर कराची के आसाइश कमरों में रहते हैं, लेकिन उनका वोटर जो उनको वोट दे गए वहाँ तक पहुँचाता है, वज़ारत आला तक, सदारत तक, MNA असम्बली तक, वो यहाँ मर रहा है इस हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल है इसके कंपाउंड के अंदर। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम उस्मान सर। उस्मान साहब, ये हल्का किसका है? ये MNA हल्का है नवाब यूसुफ तालपुर का। ये जो हेल्थ यूनिट अस्पताल है छोटा जी, ये मैं लास्ट ईयर आया था तब भी ये बंद था, ये अभी बंद है? अभी बंद है, अभी नहीं, ये तकरीबन 3 साल 4 साल बने हुआ है। 4 साल से पहले जो ये बाद में बंद पड़ा है। एक डॉक्टर अभी उसका आर्डर है, वो बोल रहा है हमारा रेगुलर आर्डर नहीं है, हफ्ते में 1 दिन का आर्डर है। हफ्ते में 1 दिन सिर्फ? 1 दिन से। कब आता है हफ्ते में 1 दिन? हफ्ते में सोमवार को आता है, वो क्या पीर बोलते हैं, क्या पीर को आते हैं तकरीबन। अभी तो 15 दिन हुआ है नहीं, 5 दिन से आया नहीं। क्या नाम है उसका? उसका हाजी जलाल। डॉक्टर हाजी जलाल। डॉक्टर है कि डिस्पेंसर है? डिस्पेंसर है। अच्छा, डिस्पेंसर है, डॉक्टर भी नहीं है? नहीं, डॉक्टर नहीं, डिस्पेंसर। तो ये बताओ, यहाँ तो मशीन ही कोई नहीं है, ना कोई दवाई है, तो इलाज किस तरह होता है? ये मशीन दवाई कुछ नहीं मिली अभी तक, कुछ नहीं। लोग मरते हैं इधर मरते हैं, बहुत मरते हैं, ये दवाई की वजह से मरते हैं। डॉक्टर नहीं है, मरते हैं। और क्या है, ये जंगल का इलाका है और कुछ भी चीज यहाँ से डॉक्टर है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, आने जाने की कोई सहूलत है। अच्छा भाई, नाम क्या आपका? कासिम। कासिम, इधर ही रहते हो? हाँ। यहाँ पे क्या करने आए हो अभी? दवा आया, डॉक्टर आया कौन, बैठा हूँ। अच्छा, दवाई लेने आया, डॉक्टर कोई नहीं है इधर? नहीं। किसको वोट दिया था? तालपुर। हाँ जी बाबा जी, आसिफ अली जरदारी बादशाह इधर का कोई पैगाम देना बादशाह को। जरदारी साहब, अस्पताल पे ये देना स्वाभाविक है, डॉक्टर भेजो, दवाई भेजो, इधर मर रहे हो। बेशर्मी की एक इंतहा होती है, इंतहा है वजारत हेल्थ सिंध, और वादा करने के बावजूद, वज़ीर सिंध ने वादा करने के बावजूद कुछ नहीं किया। आप ये देख रहे हैं लाखों रुपया यहाँ पे लगा हुआ है, ये इस रेजिडेंस के ऊपर जो डॉक्टरों के लिए बनाई गई है इसके अंदर, और इस इमारत के ऊपर लाखों रुपया लगा गया है। लोगों की बहबूद के लिए था, लोगों का वोट लेने के लिए, तो ये लोग सब इधर मौजूद थे। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कामरान शाही हुक्मरानों की जो जड़ है उस सूबे से, जिसके नाम पर वो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर हुकूमत करते आ रहे हैं 1970 से। क्या हाल है भाई, क्या नाम है? अकबर। अकबर, क्या करते हो? ऊँट डालना। ऊँट चलाते हो? होए। पढ़ते नहीं हो? स्कूल है, बिल्डिंग है ना, संगी बड़ा। टीचर भी कोई नहीं है? ना। उस्ताद नहीं है? उस्ताद बैठो है, स्कूल है। भाई बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। बगैर स्कूल के बन जाओगे डॉक्टर? हाँ। भाई बड़े होके क्या बनोगे? लेबर बेटो। क्या चाहिए भाई इधर? बिल्डिंग, स्कूल। हाँ भाई, स्कूल। क्या चाहिए? तो बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई पैगाम देना है? हाँ। क्या? बिलावल भुट्टो असांखे बिल्डिंग दे, खेजने हेठा बेसी सुका। बिलावल असांखे बिल्डिंग दीजिए, असां खेजने हेठा बेसता। ये तहद निगाह फैली हुई बिल्डिंग्स के सिलसिले जो हैं, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि इस डेजर्ट में, इस सहरा में, जहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्कूल और कोई कॉलेज नहीं है, कोई इंडस्ट्री और कोई कंपनी भी नहीं है, वहाँ पर इतना मीलों फैला हुआ, कोई 200 एकड़ पे तो यही फैला हुआ जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। 200 एकड़ पे करोड़ों रुपए की ज़मीन पे करोड़ों रुपए की जो कंस्ट्रक्शन की है वज़ारत सिंध ने इस अजीम शान बिल्डिंग की। लगता है ऐसा है कि शायद इस सहरा में कोई स्कूल खड़ा कर दिया है, कोई कॉलेज खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ें कराची वगैरह में तो हैं हुक्मरानों के बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि स्कूल कॉलेजेस नहीं है। तो लगा ऐसे कि शायद ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है 200 एकड़ की, और इस तरह की कई बिल्डिंग्स हैं,
ये कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, 70-80 करोड़ रुपया सिर्फ यही इसी का ही है। ये 200 एकड़ की जगह जो हमने आपको दिखाई है इतनी बड़ी, ये जो बिल्डिंग है जो बिल्कुल वीराना है, जहाँ बंदा ना बंदे की ज़ात, ये बेसिकली हुकूमत सिंध ने डेयरी फार्म बनाए थे। और डेयरी फार्म का मकसद ये था कि यहाँ पर ऑब्वियसली लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, यहाँ पर काम होगा, यहाँ छोटी इंडस्ट्री लगेगी। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सालों से ये जगह कंप्लीट वेस्ट है, कंप्लीट नुकसान है हुकूमत सिंध का, आवाम का, सबका। कोई इसको देखने को तैयार नहीं है। और ये कोई एक नहीं है, ये उमरकोट से कोई 25 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सहरा के बीच में। इस तरह के हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन डेयरी फार्म्स बनाए हैं हुकूमत सिंध ने, और वो इसी तरह पड़े हुए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बाकायदा जानवरों को रखने के लिए शायद जगह होगी, उनके खाने पीने की जगह होगी, लेकिन यहाँ पे कोई यूटिलिटी, कोई यूज़ नहीं है इसका। तो ये कंप्लीट वेस्ट है। करोड़ों रुपए का पाकिस्तानी कौम का सरमाया, करोड़ों रुपए का सूबा सिंध की आवाम का सरमाया, जिसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ होना था, वो यहाँ पर आप देखें छतें कितनी पक्की हैं। कि हुकूमत को थोड़ी अगर एहसास हो तो क्या ये हो सकता है कि इस जगह पे स्कूल बन जाए, क्या ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्मॉल इंडस्ट्री बन जाए, क्या ये हो सकता है कि इतना यहाँ पे करोड़ों रुपए लगा हुआ है और इतना पक्के सीमेंट की सहरा के अंदर इन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं। 200 एकड़ की तो एक है, इस तरह की हर डिस्ट्रिक्ट में कई हैं, उमरकोट में 4 और हैं। कि यहाँ पर कोई कॉलेज बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, कोई स्कूल बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई हेल्थ यूनिट बन जाए। ये वो तमाम चीज़ें जिसके लिए यहाँ के सिंध के असल लोग, जो सिंध की धरती के लोग हैं, वो तरस रहे हैं और तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। वहाँ बैठ के कराची में बात करना आसान है, MQM की क़यादत के लिए, ANP की क़यादत के लिए, शाहिद सैयद साहब के लिए, वज़ीर सिंध के लिए, वज़ीर इत्तलात के लिए, शजील मेमन साहब के लिए कि तकदीर बदल देंगे और तकदीर बदलने वाले। लेकिन यहाँ पर जब आके रियलिटी देखते हैं तो जो असल सिंध है, जो दही सिंध है, जहाँ पर सिंध की असल आबादी बसती है, वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है, गुर्बत और जो है वो पसमानदगी की इंतहा है। और फ्रस्ट्रेशन में इसलिए कहूँगा इस सारे को कि बिल्डिंग बनाने के बावजूद जो है, एक काम शुरू होने के बावजूद इसको इतना बड़ा वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया, मटीरियल का ज़िया, लेबर का ज़िया। अभी तो आपको ये नज़र आ रही है कि ये बिल्डिंग जो है ये कुछ खड़ी हुई है, इसकी आप देखें ना कितनी मजबूत छतें हैं। अभी कुछ अर्से में हमें बताया गया कि ये भी हो सकता है कि जब यहाँ पे हुकूमत ऑब्वियसली नहीं आएगी और जो कि ना आने के चांस नज़र आते हैं, तो फिर ये लोग यहाँ पे माशाल्लाह शरीफ लोग तो बहुत हैं, करप्शन तो होती नहीं इस मुल्क में। ये कि वो शरीफ लोग जो हैं ये छतें, ये लोहा, ये सब कुछ जो है उतार उतार के ले जाएंगे और उसके बाद ये बिल्डिंग भी उसी तरह नीस्त व नामूस होकर, नाबूद होकर आसार कदीमा के पास पहुँच जाएगी। और वो उसके साथ फिर क्या करेंगे ये भी किसी को मालूम नहीं। हम सिर्फ अपने इस कैमरे की नज़र से दिखाते रहेंगे हुकूमत सिंध और दूसरी हुकूमतों, वफाकी हुकूमत भी शामिल है, और दूसरे लोगों की कंप्लीट बेहिसी। और उस बेहिसी को एड्रेस करने का मेरे पास तो कोई तरीका नहीं, वो करने के लिए सिर्फ हुकूमत ही कुछ कर सकती है। अब तक कुछ नहीं किया, आइंदा करेगी कि नहीं, टाइम इज़ द बेस्ट जज। ऑन दी फ्रंट स्पेशल जुम्मा के शो में हमने आपको सिंध थर कोल की तबाही के मनाजिर दिखाए। लोड शेडिंग और बिजली से वाबस्ता मसाइल के हल के लिए कुछ मजीद हकायक जानिए और देखिए ऑन दी फ्रंट सहराए थर स्पेशल के पार्ट 2 में कल रात 8:03 पर।